तृतीय अध्याय में सनत कुमार जी, अब सनत कुमार जी पुनः पूछते हैं। थोड़ा सा जागे रहिए, अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। तो सनत कुमार जी कहते हैं, उन्होंने अब प्रश्न किया, इस अध्याय में श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का ही वर्णन सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इस लक्ष्य पूजन ही पहले बोला था। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, आपने श्रावण मास में व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शंकर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत करने का फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व, अब ये बार बार है कि नक्त व्रत ये है क्या नक्त व्रत? तो भगवान शिव कह रहे हैं, नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए, ये सन्यासियों के लिए है कि दिन की समाप्ति के पहले भोजन कर ले एक ही बार, और गृहस्थियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है, दिन भर नहीं। गृहस्थी नक्त व्रत करे तो रात में एक बार भोजन करे गृहस्थी, और सन्यासी सूर्यास्त से पूर्व ही कर ले। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत भूख लगी है और सूर्यास्त हुआ तत्काल खा लिया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी जो है, लगभग 72 मिनट, वो प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल में भोजन नहीं कर सकते। तो कहा 3 घड़ी को बिताने के बाद फिर भोजन करना। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी जो है वो संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आहार भी नहीं, सोना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। अब गृहस्थों के लिए कुछ अलग व्यवस्था है और यति अर्थात सन्यासियों के लिए कुछ अलग व्यवस्था है। कह रहे हैं, सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है, सन्यासी। और रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता, अर्थात रात में सूर्यास्त के 3 घड़ी के बाद यति नहीं खा सकते, वो नक्त भोजन नहीं होगा। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त व्रत कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। मतलब दिन का 8वां भाग, जब मतलब अंतिम भाग में, दिन के ही अंतिम भाग में यति को भोजन कर लेना है। उसके लिए रात्रि का भोजन निषेध। यति बार बार कह रहा हूँ, यति मतलब सन्यासी, समझते चलिएगा ना। रात्रि का भोजन यति के लिए निषेध है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे, और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए, है ना। उसके लिए फिर वो सन्यास वाला लागू नहीं होगा, क्योंकि वो संतान की कामना है ना उसे, तो भाई वो फिर सन्यासी का जीवन नहीं है उसका। इसी अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो, अथवा पत्नी रहित हो, अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोगों को बता दिया कि अनाश्रमी, आश्रमी, पत्नी रहित, पुत्रवान, इन चारों ऐसे लोगों को रात्रि में ही भोजन करना चाहिए नक्त व्रत में। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति
परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। दो चीज भगवान ने कह दी कि मुझे अति प्रिय है क्या, तो कहा एक कि जल की धारा, दूसरा रुद्र मंत्र से आहुति। ये अथवा में है, आवश्यक नहीं है दोनों ही किया जाए। जो रुद्र मंत्र का पात्र नहीं है तो वो भगवान की को जल की धारा से अभिषेक करे, भगवान की कोई भी स्तुति गा के। और जो पात्र है, जो वेद आदि में जिसका अधिकार है, वो रुद्र मंत्र से यज्ञ हवन आदि करे। कहा ब्राह्मण के द्वारा मैं, क्योंकि अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। बार बार कह रहा है कि ऐसी वस्तु जो हमें बहुत प्रिय हो किंतु उसका त्याग करना चाहिए। और ऐसे नहीं पहले किसी ब्राह्मण देवता को उस वस्तु को देकर कि हे देवता, अब इस महीने हम इसका भक्षण नहीं करेंगे और उनको दान कर दीजिए भरपूर, और फिर उसका त्याग कर। हे मुने, अब इसके बाद आप उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ दो बातें मैं बता दूं। कई लोग सामान्यतया भगवान शिव को दूर्वा दल चढ़ाने का भी निषेध करते हैं कि दूर्वा दल जो है दूबी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो देखिए स्कंद पुराण से ही यहाँ वह निषेध जो है, जो लोग कहते हैं वो कोरी बात है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा लक्ष्य मतलब 1 लाख, 1 लाख बिल्व पत्रों से या दूर्वा दलों से शिव की, या 1 लाख दूर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अब आगे कहा ये किस लिए है, जिसको लक्ष्मी की कामना अथवा तो जिसको शांति की कामना, उन्हें यह करना चाहिए। अब कहा जिसे आयु की कामना हो, जिसे दीर्घायु होना हो, तो देखिए एक और विषय कहा, आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अगर विद्या की कामना है या आयु की कामना है तो भगवान हरि की पूजा को लिखा कि चंपा के पुष्प से और मल्लिका के पुष्प से भगवान का, या चमेली के पुष्प से भगवान का पूजन करे। ये 19वें श्लोक में ऐसा लिखे हैं भगवान। श्री कामो बिल्वपत्रैश्च दुर्वाभि शांति कामुकः आयुष्य कामेन कर्तव्यम चंपकैः पूजनम हरेः विद्या कामेन कर्तव्यम मल्लिका जातिभिस्तथा। कहा शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए, आप सुनिए, शिव की तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। सीधी बात। कहा शिव की पूजा भी और
विष्णु की पूजा भी तुलसी के दल से ही सिद्ध होगी। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। पुत्र कामेन कर्तव्यम बारहतैहि पूजनम शुभम। कहा बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। लक्ष्य पूजा का अर्थ समझे कि मतलब किसी भी एक वस्तु से उसे 1,00,000 की गिनती में रखिए और भगवान को वो समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन कैसे करें? कहा मंडप निर्माण करना चाहिए। मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदी के ऊपर उत्तम लिंगतो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधा के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदनंतर शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। तदनंतर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषण से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गो घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। अर्थात कोई अत्यंत प्रिय वस्तु है जो भगवान को समर्पित करने के लिए व्यक्ति त्याग देता है तो उसका क्या फल है? कहा इस लोक में तथा परलोक में उस वस्तु की प्राप्ति उसे लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। अर्थात सकाम किसी कामना के साथ कर रहे हैं कि भगवान आपका पूजन महीने भर करेंगे, इस वस्तु को छोड़ देंगे तो उस कार्य की पूर्ति होती है। और निष्काम भावना है, भगवान प्रभु कोई कामना नहीं हमारे मन में
बस आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान कहे उसको तो सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर के संख्या के एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल सुनिए मुझसे। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, 10 तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुडाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देव देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के माहात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की